जय माता दी। आप सुन रहे हैं कथा प्रसंग। कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे YouTube से सुनते रहें कथा प्रसंग। हम आपको आज सुना रहे हैं देवी षष्ठी का आख्यान। षष्ठी देवी किनकी पुत्री हैं, किनकी धर्मपत्नी है और इन षष्ठी देवी का पूजाई हम लोग किस लिए करते हैं। षष्ठी देवी को बालदा भी कहते हैं, देवसेना भी कहते हैं, इन्हें लोग छठी मैया भी कहते हैं। इन देवी का पूजा, इन देवी का आख्यान, इन देवी का दस्तान हम सुना रहे हैं। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनें। एक समय नारद जी पूछते हैं भगवान नारायण से कि हे प्रभु, भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य का प्रसंग तत्पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु, माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। यानी कि शिव जी के जो कार्तिक नाम के पुत्र हैं, उनकी ये धर्म पत्नी है देवी षष्ठी जी। कार्तिक भगवान प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना तथा उनका भरण पोषण एवं रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। यह सीधी योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। नारद जी से भगवान नारायण कहते हैं कि हे मुनि, इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। भगवान नारायण कहते हैं कि धर्मदेव के मुख से जो मैंने सुना है दस्तान, वही मैं आख्यान नारद मुनि आपसे कह रहा हूँ। बहुत पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, परंतु उनके जो पिता थे स्वयंभू मनु अब सोचने लगे कि ये मेरा पुत्र है प्रियव्रत, और ये विवाह नहीं करेगा तो इसकी संतानें नहीं होंगी, और इसकी जब संतान नहीं होंगी तो मेरा तो खानदान यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बहुत चिंतित होकर और ये स्वयंभू मनु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहे कि हे पिताजी, एक मेरा पुत्र है, प्रियव्रत नाम है, वह विवाह ही नहीं करना चाहता है। कृपया आप चल के समझाइए ताकि वह विवाह कर ले। अब स्वयंभू मनु के कहने के उपरांत ब्रह्मा जी जाकर समझाए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम विवाह करना क्यों नहीं चाहते हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि सृष्टि की यही रचना है, इसी तरह होती है। तुम किसी के पुत्र हो, तुम्हारा कोई पुत्र होगा, इस तरह ये दुनिया चलता है। तुम यदि विवाह नहीं करोगे तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा तो फिर उसका कोई पुत्र नहीं होगा, तो आगे की सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि तो रुक जाएगी। तुम आज ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या करना चाहते हो। यदि तुम्हारे पिता यही सोचकर वो भी तपस्या किए होते, पुत्र की उत्पत्ति नहीं किए होते, तो तुम कहाँ से आते? जब इतना ब्रह्मा जी समझाए तो अब उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया और उनका विवाह हुआ। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, उनके पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक, बहुत दिन तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी के उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। कश्यप मुनि पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। राजा की प्रेसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरुप प्रदान किया। कश्यप मुनि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उसमें से चरु, जो खीर कहते हैं,
खीर प्रदान किए। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। जब वह खीर खाई मालिनी नाम की रानी तो गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थीं। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधों की स्त्रियां भी रो पड़ी। पुत्र के असंभोग के कारण माता को मूर्छा आ गई। एक तो बहुत दिन तक पुत्र की उत्पत्ति हुई नहीं, कोई संतान हुई नहीं, और एक कुमार, एक बच्चा पैदा हुआ भी तो मरा हुआ। कितनी दुख की बात है। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर श्मशान घाट में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तरुण से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में प्रांगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था वे मानो मूर्तिमती कृपा ही हो। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद, उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा प्रियव्रत ने पूछा, शुभो सभेन, हे शुभोने, कांते, सुब्रते, बरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में सधन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। नारद जी पूछते हैं कि हे नारायण जी, उसके बाद क्या हुआ? तो नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं का पक्ष ले युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। राजन, षष्ठी देवी बोली कि राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत सारे पुत्रों का पिता भी होते हैं। ये कर्म के अनुसार होता है। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी पुत्र होता है। यह कर्म का ही फल है। गूढ़ी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है, दुख बीमारी होती है कर्म के अनुसार ही, और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है कर्म के अनुसार ही। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में कही गई है। आप सभी कथा सुन रहे हैं, इसे हम सुना रहे हैं देवी पुराण से, पेज नंबर 802 से। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद मुनि,
इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रतिभा वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चलने को तैयार हो गई। तो नारायण जी कहते हैं कि हे नारद जी, उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित विदोक्त वचन कहा। देवी ने कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुब्रत होगा, उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेंगी। वह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। उसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। वह धनी, गुणी, शुद्ध, विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों, ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सब संपत्ति प्रदान कर सकेगा। इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गई। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। यों भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबसे कह सुनाया। नारायण जी कहते कि हे नारद मुनि, यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। स्वयं राजा भी प्रियव्रत इनका पूजन करने लगे। यही षष्ठी देवी की कहानी है। कृपया आप लोग बहुत ध्यान से सुने। इसके लिए धन्यवाद। अगले भाग में सुनाएंगे कि षष्ठी देवी की पूजा पाठ किस तरह करनी चाहिए, इनका नियम क्या है। जय छठी।